बाइबल की विशेषता क्या है? यह बाइबल क्यों एक विशिष्ट पुस्तक है? यह क्यों दुनिया के दूसरे पुस्तकों से भिन्न है? पिछले वीडियो में हमने देखा बाइबल की विशेषता नंबर 1, बाइबल की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ द बाइबल। बाइबल 3 प्राचीन भाषाओं में लिखी गई है, इब्रानी, अरामी और यूनानी। यह एक बहुत ही बड़ी विशेषता है क्योंकि सामान्य तौर से सिर्फ एक भाषा में एक पुस्तक लिखी जाती है। आज हम बाइबल की विशेषता नंबर 2 से अवगत होंगे जो बाइबल के लेखकों से जुड़ी हुई है। बाइबल की विशेषता, बाइबल के लेखक। बाइबल को किसने लिखा? हु रोट द बाइबल? मूल रूप में बाइबल का लेखक स्वयं परमेश्वर है क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। पर परमेश्वर ने पूरी बाइबल को मनुष्य तक लिखित रूप में पहुंचाने के लिए मनुष्यों का इस्तेमाल किया, अर्थात ह्यूमन ऑथर के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन धरती को दिया। इन अर्थों में हम कह सकते हैं कि बाइबल को करीबन 40 लेखकों ने लिखा जो अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। बाइबल बताती है कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन को इन लेखकों ने लिखा। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 20 और 21 पद में इस प्रकार लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation, for prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. सरल अर्थों में मनुष्य लेखकों ने अपनी इच्छा के अनुसार बाइबल नहीं लिखा और न ही अपने विचारधारा को लिखा। हम दूसरा तीमुथियुस की पत्र उसका 3 अध्याय 16 में भी देखते हैं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ। यद्यपि लोगों ने अपने स्टाइल व पर्सनालिटी का इस्तेमाल किया, पर यह लेखकों ने परमेश्वर की प्रेरणा में व अगुवाई में किया। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल की पहली 5 पुस्तकें उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण मूसा के द्वारा लिखी गई है, और अंतिम पुस्तक जिसे हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं, यीशु का चेला यूहन्ना ने लिखा। इन लेखकों से जुड़ी बातों को जानना व समझना भी जरूरी है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा। पहली बात, बाइबल के अधिकांश लेखकों ने अलग अलग समयों में धरती पर जीवन जिया। इन लेखकों के बीच कई सैकड़ों साल का भी अंतर है। जैसे हम बात करें मूसा के बारे में, करीबन 1400 साल पहले उसने परमेश्वर के वचन को लिखा। मलाकी ने 400 BC के आसपास परमेश्वर के वचन को लिखा, पर दोनों के बीच में 1000 साल का डिफरेंस है। दूसरी बात, कई सारे लेखक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और एक दूसरे ने क्या लिखा है उसकी भी जानकारी उनके पास नहीं थी। तीसरी बात, वे अलग अलग प्रशासन के दौरान धरती पर पाए गए, अर्थात उनका जीवन अलग अलग राजा के राज्यकाल में बीता। जैसे मूसा का समय कोई और राजा था, ईसाया के समय में कोई और था, यिर्मयाह नबी के समय में कोई और राजा था, दानियल के समय कोई और राजा था, और मत्ती रचित सुसमाचार जब लिखी जा रही थी तो उस समय कोई और राजा था। चौथी बात, ये लेखक अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। इनका परिवार, इनका रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, कार्य भी अलग अलग प्रकार का था। सब एक ही पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के नहीं थे। मूसा राज दरबार में पढ़ा लिखा इंसान था। यहोशू सेना प्रमुख था। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को चुना, जैसे ईसाया, यिर्मयाह, यहेजकेल और भी कई लोगों को, कि वे परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं। दाऊद और सुलेमान राजा थे। पतरस और यीशु के कई चेले मछुआरे भी थे। दानियल अपने समय का प्रधानमंत्री था। लूका एक डॉक्टर था। दाऊद और आमोस चरवाहे थे। पौलुस रब्बी था। एजरा एक याजक था और मत्ती
चुंगी लेने वालों का सरदार था। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग समयों में अलग अलग प्रशासन के दौरान अलग अलग पृष्ठभूमि से जो लिखा है वे सारी बातें एक दूसरे से मेल खाती है और यह एक बहुत बड़ी विशेषता है। बाइबल की विशेषता, बाइबल के लेख है। गॉड ब्लेस यू।